नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी। दोस्तों, एक हमारा जो मित्र था, शायद 1-2 दिन पहले की बात है, उन्होंने बताई हमें ये दुर्घटना कि उसके साथ में कुछ अलग ही घटना घटी थी। जैसे कुछ कंपनी वाले हैं, है ना? इस तरह के लोग आए थे। जैसे उनके यहाँ एक बार, है ना, 2020 के समथिंग एक बार उनके यहाँ कंपनी वाले आए थे, है ना? शायद वो खरगोन या कहीं रहते होंगे, अंदर पढ़ते कहीं पे भी परिचित हुए हल्के से, है ना? परिचित होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम आपको एक नौकरी देते हैं, है ना? उस नौकरी में आपकी सैलरी भी आएगी, है ना? और खाता खुलवाना पड़ेगा करके उन्होंने खाता खुलवाया। खाता खुलवाने के बाद जानकारी कहाँ की भर ली उन्होंने, उनके यहाँ की, उनके प्रॉपर जहाँ एटीएम जाना चाहिए वहाँ पे, और एक सिम कार्ड खरीदवा लिया। अब क्या हुआ, उन्होंने सब कुछ खरीद के दे दिया। उन्होंने पूछा तो कहा ये चीज़ें सब पोस्ट ऑफिस से आपके घर पहुँच जाएगी। जो खाता धारक था उसको ऐसा कहा, उन्होंने जानकारी निकाली तो वो क्या हुआ, खुश हो गया वो, क्योंकि उसको तो नौकरी चाहिए थी। बदले में सिम भी उन्होंने उनको लेके दे दी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन नोटिस आ गया पश्चिम बंगाल से एक नोटिस आया 420 का, है ना? एक धोखाधड़ी का केस आया, और 420 यानी कि लूटपाट वाला मामला, यानी कि उनके खाते से कुछ ट्रांजैक्शन हुए थे। जो लोग इसका खाता खुलवा के ले गए थे, उन लोगों ने क्या किया, किसी के यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए, जैसे लॉटरी है, ऐसी चीज़ें, है ना? इन चीज़ों का लालच देके ने पैसे ट्रांसफ़र करवा लिया। अब क्या हुआ, जिसके खाते से पेमेंट करते थे उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। दर्ज करने के बाद क्या हुआ, जहाँ का वो व्यक्ति था, जिस जगह रिपोर्ट डाली थी, वहाँ के थाने से एक नोटिस आया गांव में। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। गांव में नोटिस आया, फिर फ़ोन भी आया। फिर उन्होंने कहा कि आपको आना ही पड़ेगा हमारे यहाँ थाने में। फिर क्या हुआ, वो तो काफ़ी गरीब घर का लड़का था और उसको ऐसा करते आता भी नहीं था और ऐसा नहीं था, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने धोखे से उनका खाता खोल लिया था और उनके नाम से सिम ले ली थी। जब ये जो नोटिस आया था तब पता चला कि उसके नाम से धोखाधड़ी हुई है। अब वो बेचारे गए पश्चिम बंगाल थाने में। अब थाने में जैसे वैसे केस तुड़वा के आए, अब थोड़ी बहुत शांति है। लेकिन दोस्तों, आप ऐसी ऐसी चीज़ों से सावधान रहें, क्योंकि ये दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है। किसी अनजान व्यक्ति को अपने दस्तावेज ना दें, नहीं तो आपके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। परिचित हो उसी को दें, है ना? जो हो सकता है आपको दस्तावेज, अगर कोई नौकरी दे रहा है तो दस्तावेज ले रहा है, लेकिन उसकी ऑफिस की जानकारी भी निकालें। ऐसा नहीं है कि बिना ऑफिस देखे आपने उसको कागज़ दे दिए और हो सकता है वो आपके नाम से फ्रॉड कर ले। क्योंकि आजकल हमारा जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक पासबुक है, ये चीज़ें किसी अनजान व्यक्ति को एकदम से ना दें। कभी भी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। गुनाह वो करेगा, सज़ा आप भुगतोगे। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। आपके एरिया में ऐसे लोग आ सकते हैं, पहले उनका पता निकालें, उनकी ऑफिस कहाँ है वो निकालें। अगर उनके साथ उनका कोई परिचित हो तो उनसे बात करें। और जो कंपनी में नौकरी देने की बात करता है तो कंपनी ओरिजिनल है कि लोकल है, उसका भी पता निकालें, वरना आप भी बहुत बड़े लफड़े में फंस सकते हो। तो यही बात हमको बोलनी थी आपको। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।